हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये वैक्सिंग रोलर वैक्सिंग। तो देखो, इसकी पैकिंग निकालनी बहुत मुश्किल होती है। तो आप ये देखो, सबसे पहले इसमें एक चार्जिंग केबल मिलती है। इस तरीके से आपको स्विच में लगानी है। स्विच में लगा के फिर ये बॉक्स के अंदर आपको वैक्स जो स्ट्रिप्स होती है ना, रोलर होता है, वो लगा देना है। और अब निकालने में इसको बहुत दिक्कत हो रही है, तो इसको आपने गर्म होने के लिए छोड़ देना है। और गर्म हो जाएगी जब, उसके बाद आपने इसको निकालना है। ये देखो, इस टाइप का, जैसे ये रोल ऑन वैक्स है, रीका का बेस होता है, वो वाली है स्किन प्लस की। और 160 रुपये में मुझे ये पड़ा है। ये खुलेगा नहीं, बहुत मुश्किल से, या तो तोड़ना पड़ेगा आपको, या फिर आप शॉपकीपर से पहले इसको ओपन करवा के लेके आना और फिर ऊपर से हल्का सा लगा देना। तो देखो कितनी मुसीबत हुई थी, तो ये तोड़ दिया हमने, तब जाके वो निकली थी। तो चलो, अब इसको कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं, वो सब मैं आपको अब दिखाऊंगी। चलो, मैंने एक पट्टी ली। पट्टी पे वैक्स का ट्रायल देखा, तो ये शुरू में बहुत ज़्यादा हार्ड चल रही थी। तो आप ये देखो, इसको कम से कम भी गर्म होने में 15 से 20 मिनट का समय लग जाता है। ये इतनी टाइट होती है। ये देखो आप, 15 से 20 मिनट पे मैंने हाथ पे भी ट्राई करके देखा। भाई, समय है तो आप ये वाली वैक्स का यूज़ करना। अगर आपके पास समय नहीं है तो इस वैक्स का यूज़ नहीं करना, क्योंकि बहुत टाइम लेती है गर्म होने में। इतनी देर में तो नॉर्मल वैक्स आराम से हो सकती है। तो सबसे पहले अब हाथ पे लगा लिया है भाई, अच्छे से कोटिंग कर दी है पाउडर की। अब इस पट्टी से नहीं, हाँ, अब यहाँ से इसको रखो और चलाओ दबाते हुए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगी, टाइम लेके देखो कितनी हार्ड निकल रही है ना, गिरने का समय। बस आप पट्टी रखो, पहले पट्टी से निकालो, दूसरी पट्टी ले लो, कोई नहीं, उठ जाएगा, क्योंकि है ना ये बहुत पतली वैक्स लगेगी। कोई नहीं, वो नहीं दे, कोई नहीं, आप ऐसे निकालो हल्के से। बस वैसे तो वैक्स सेम ही है, जैसे रीका का बेस होता है वो बिल्कुल सेम ही है। बस क्या चीज़ है, ये टाइम लेती है और निकलेगी भी भाई ये ऑयल से। तो ये देखो, वैसे तो इजी है, बस एक गरम करने का, गरम करने का टाइम ले रही है, बस खाली गरम। अगर पहले से या तो इसको गरम करके रखो, ये देखो अब गरम हो जाती है, तो लगाने में इतनी इजी है कि आप आराम से काम कर सकते हो, है ना। ये यहाँ हो चुकी है, जहाँ हो गई है वहाँ से हटा के, क्योंकि इसमें भी ये सोलेबल वैक्स है। अब इसको छोड़ दो, या ये जो चिपक गई ना, अब ये स्किन निकाल देगी। इसको तेल से निकालना, अगर ऐसी चीज़ हो जाती है तो वहाँ छोड़ देनी है वैक्स, ठीक है। अब तेल से निकाल लेंगे इसको। अब यहाँ पीछे से चालू करो, इधर 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 लगा लो, इधर, क्योंकि इसमें वही बेस डला हुआ है। बस अच्छे से गर्म करनी है, मेन अच्छे से गर्म हो जाएगी तो देखो टाइम भी नहीं लग रहा, कितनी जल्दी कवर हो जा रही है। देखो, मेन है, इसको गर्म कर सकते हो। इसका बेनिफिट ये है कि आप इस रिफिल को, है ना, ये खाली हो जाता है, रिफिल इसमें खोल के दूसरी वैक्स इसके अंदर भर सकते हो, नॉर्मल वैक्स भर सकते हो, कोल्ड वैक्स भर सकते हो, वो पिघल जाएगी और बहुत जल्दी से गर्म हो जाएगी और आप बिना उसके झंझट के कर सकते हो। इसीलिए बस ये लेके आई थी मैं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन कर लो, जहाँ ऐसे चिपक गई है ना, इसको नहीं निकालना, स्किन निकाल देगी, क्योंकि ये निकलेगी ऑयल से। देखो गर्म होने के बाद कितने आराम से चल रही है। बस पता चल रहा है ना, इतनी हार्ड है। तो सेम रीका का वही ही डाला हुआ है इसके अंदर।
सेम रिका का बेस वाला काम कर रही है। जहाँ चिपक गई वहाँ छोड़ देना, वहाँ हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे। देखो कितना इस हाथ में टर्निंग में और इस हाथ में देखो कितना अंतर हो गया। ठीक है, इधर लगा लो और बीच में ठंडी हो जाती है तो भाई आपको उसमें हीटर में डाल के फिर से गरम करनी पड़ेगी। पर अभी ये गरम है तो आपके दोनों हाथ कवर कर देगी। ये देखो, वैसे तो बहुत इजी काम है, आप 5-10 मिनट में फ्री हो जाओगे कस्टमर से। गरम है पत्ता। हाँ, बस गरम होने तक का इसमें आपको पेशेंस रखना है। नहीं तो देखो कितने अच्छे से इसने कवर कर दिया। ठीक है, ये वाला हाथ कर लेते हैं, इसको निकाल लेंगे। ऑयल से पहले भी ये लगा लेते हैं। और या तो प्री आफ्टर जो जेल वगैरह होता है वो लगा के काम करना, या पाउडर वगैरह लगा के काम करना। अब यहाँ से स्टार्ट करो। हाँ, ये देखो, बस पट्टी आधी जो है ना वो फोल्ड कर लेना और बस। ठीक है, और फटाफट अब निकाल लो। तो देखो कितना इजी काम कर दिया है इसने। आपका टाइम भी बचाती है। बस टाइम कहाँ लेती है, टाइम लेती है भाई ये आपका वहाँ पे गरम होने का। बाकी इतना इजी काम है। इसके लगाने के बाद तो कस्टमर ये बोलेगा दीदी ये तो हम अपने आप कर लेंगे, पर उनको आपको ये बात समझानी है ये आप अपने आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर वैक्स जो होती है रिका का ही बेस है, तो ये आपको दूसरे के हाथ से ही करवानी पड़ेगी। तो देखो दीदी ने कितनी जल्दी ये मेरा हाथ साफ कर दिया। ये देख सकते हो कितनी बढ़िया है ना, मजे आ गए ना। बस गरम है। हाँ, गरम होने के बाद क्योंकि ये ना मोटी नहीं लगेगी, सेम वही पतली पट्टी लगेगी। इसको फोल्ड कर लो, इसको ले लो। टाइम की बचत है भाई सही में। बस कहाँ पे इसका माइनस पॉइंट है, ये गरम होने में टाइम लेती है, बस इसका माइनस पॉइंट ये है। बाकी तो बहुत अच्छी है, ट्रैवल फ्रेंडली है। बैग में डालो और इसको अपने साथ ले जाओ। ठीक है, बस ये वाला पार्ट रह गया। और देखो अब गरम कर लेना, कोई रिका वाला आए तो इससे कर देना। ठीक है, बस वही छोटी छोटी बातें याद रखना कि एक पट्टी नहीं करनी, पट्टी चेंज करनी है। चिपक गई है वहाँ छोड़ दो, वो ऑयल से निकालो। तो ये देखो पहले निकलने में इतनी टाइट होती है, ऐसे लगता है जैसे ये चल ही नहीं रही है। फिर धीरे 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 इसको टेढ़ा करके रखना दीदी। ऐसे रखोगे तो इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, वैक्स नीचे की तरफ आने में टाइम लेती है। हाँ, नीचे की तरफ टाइम लेगी तो वो अच्छे से हो जाएगी। फिर ये देखो हाथ, फिर इसके हाथ पे अभी वो लगा लो, ये देखो। और एप्लीकेशन बहुत अच्छे से फिर एप्लीकेशन होगी। यहाँ से रखो, दबाव डालो और फिर देखो आराम से हो जाएगी। दबाव डालो और आराम से निकल जाएगी। बस ये काम करना है। फिर पट्टी जो अगर आप डायरेक्शन वही रहती है, वही सीधी निकालना चाहो सीधी निकाल लो, टेढ़ी निकालना चाहो टेढ़े निकाल लो। तो देखो थोड़ा बहुत तो वैक्स में दर्द होता है, पर ये देखो कितने अच्छे से आपका टाइम इसने बचा दिया। फिर वैक्स हीटर में से उठाओ, फिर लगाओ, फिर उठाओ, फिर लगाओ। इसमें ये वाला काम नहीं है, इसमें जस्ट लगाई लगाने भी दर्द हो ये देखो ये कह रही है इसको लगाते हुए भी दर्द होता है। दर्द इसलिए होता है भाई क्योंकि है ना रिका वाला बेस है, तो रिका तो आप जानते ही हो हार्ड होती है वो वैक्स, तो पेन होता है। और इसमें अब थोड़ा सा तो पेन होता है पर इजीली काम करती है। देखो बस इसका बेनिफिट ये है कि आपका ये रिफिल ख़त्म हो जाए ना तो आप इसमें दूसरी वैक्स डाल सकते हो, नॉर्मल कोल्ड वैक्स वगैरह डाल सकते हो आप इसमें। बस इसका बेनिफिट ये है। इस तरीके से आप इस वैक्स को ईजिली यूज़ कर सकते हो। इसके रिफिल नॉर्मल भी आते हैं, तो आप रिका में मत लेना, सोलेबल में, हाइड्रेबल में, इनमें मत लेना। नॉर्मल जो रिफिल होते हैं ना, नॉर्मल कोल्ड वैक्स वगैरह, वो आप वो ले सकते हो। देखो वैक्स
हाँ, जहाँ चिपक जाती है फिर वहाँ भैया आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि है ना स्किन का डर होता है, स्किन पील होने का डर होता है। ठीक है, रिका वैक्स अच्छी भी है तो बुरी भी है, दोनों ही काम होते हैं इसमें। तो देखो कम समय में कितने अच्छे से हमने ये काम कर लिया। तो अब हम कोशिश करेंगे जल्दी से ये रिफ़िल ख़त्म हो और इसमें अपनी नॉर्मल वैक्स डालें। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक थी, फिर एक अच्छी सी वैक्स आपके लिए लेके आऊँगी। इस तरीके से मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया है, कहाँ से लिया और कैसे लिया और कौन करवा सकता है कौन नहीं करवा सकता है, और सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी है। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करना। तो ये देखो इसके हाथों में भी देखो आप कितनी अच्छी से शाइन आ गई है। ठीक है, रेड भी देख सकते हो, बस थोड़ी सी रेडनेस लेके आती है। नॉर्मल वैक्स का यूज़ करो फ्रेंड्स। तो चलो फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स। बात